खबर है उत्तराखंड से, जहां के कई जिलों में बरसात ने लोगों का जीना दूभर किया इस तरीके से कि पानी चारों तरफ भर चुका है। लेकिन गर्मी से जो राहत पहुंची उससे लोगों में खुशी की लहर है। हम बात करेंगे हरिद्वार की, अल्मोड़ा, बागेश्वर की, नैनीताल की। यहाँ पर बरसात हुई और आंधी तूफान और तमाम तरह के हालात का हरिद्वार के लोगों को भी सामना कैसे करना पड़ा, देखिए रिपोर्ट। देहरादून में आंधी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, जिससे भागीरथीपुरम के पीछे चेतना बस्ती के पास बन रहे MGDA पार्क की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से एक स्कूटी और एक लोडिंग वाहन दब गया। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन तेज आंधी की वजह से भारी पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में कार और टैंकर आ गए। पेड़ गिरने से काफी देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटे में तेज आंधी और तूफान से 15 जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसलिए लोगों से खराब मौसम को देखते हुए सावधान रहने की अपील की जा रही है। राजस्थान के बीकानेर में धूल भरी ऐसी आंधी आई जिसको देखने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए, जब उन्होंने देखा कि धूल की एक बड़ी सी दीवार उनके सामने आती है और आगे बढ़ती चली जाती है। बीकानेर से आई ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड मूवी जैसा फील करा रही हैं, जिसमें धूल की बड़ी और ऊंची दीवार शहर की ओर तेजी से बढ़ रही है। धूल भरी तेज हवाओं से लोग दहशत में आकर दुकानदारों ने जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद कर दी और राहगीर तूफान से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। आंधी में कहीं पेड़ टूटे तो कहीं बिजली गुल हो गई। बीकानेर के अलावा राजस्थान के सीकर में भी धूल भरी तेज हवाएं चली, जिसमें कहीं होर्डिंग टूट गए तो कहीं लोगों को घर में छिपना पड़ा। हालांकि आंधी के बाद हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने ISI और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और मॉड्यूल के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, ग्रेनेड और अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों को देश की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि नेटवर्क 3 स्तरों पर चल रहा था। और अब नकली दूध की बात होगी। कहीं आप नकली दूध तो नहीं पी रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के जलगांव से खबर आई है और जो खबर सामने आई है उससे सभी को हैरानी में डाल दिया है। यहाँ पर एक दूध वाला हर रोज करीब 25 लीटर नकली दूध सप्लाई कर रहा था धड़ल्ले के साथ। देखिए पूरी खबर। क्योंकि मुनाफाखोरी के चक्कर में आरोपी उस दूध में मिलावट कर बेचता था और उसके बाद तेल और दूध को अच्छे से मिला दिया गया। जांच में पता चला कि दूध में वसा यानी कि फैट की मात्रा को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने के लिए रिफाइंड फॉर्मुलिन ऑयल, जिसे पाम ऑयल कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने वहां से फरार हो गया। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक नकली दूध सेहत के लिए बहुत ही खराब है। आगे आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन बरकरार है। उत्तरी 24 परगना के पेट्रोपोल में नए जो होल्डिंग सेंटर्स हैं उसमें अब तक 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर कई झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया। पिछले कई साल से ये लोग जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में किलाड़ मार्ग पर कालाबन के पास एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। टूरिस्ट को लेकर जा रही एक गाड़ी 500 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के पुटुकोट्टई में एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर धमाका हुआ है, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक मजदूर गंभीर तौर पर जख्मी हो गया है। नोएडा में एक फैक्ट्री में अचानक से भयंकर आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है और बिल्डिंग जलकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।